हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ पूरी 11th की बायो, वो भी वन शॉट में। वन शॉट इन द सेंस कि मैं खुद से पूरी बायो पढ़ने वाली हूँ और देखती हूँ कि मैं कितने चैप्टर पढ़ पाती हूँ। तो आप लोग व्लॉग में बने रहना एंड व्लॉग को फुल वॉच करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखती हूँ कि मैं एक दिन में कितने चैप्टर कवर कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ लिविंग वर्ड से, जो हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और छोटा चैप्टर भी है तो जल्दी से हो भी जाएगा। और आप लोग मेरे को काउंट करके कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने टोटल कितने चैप्टर पढ़े हैं, क्योंकि मैंने बताया नहीं है कि कितने चैप्टर मैंने कवर किए हैं। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। और या बस अभी मैं पढ़ रही हूँ लिविंग वर्ड और जल्दी जल्दी मेरा हो गया था। आई थिंक मेरे को 1 घंटे या फिर 45 मिनट के आसपास ही लगे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मेरे को इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि आप लोग जानते हो छोटा चैप्टर और काफ़ी पार्ट इससे हट भी गया है। सो आफ्टर दैट मैं पढ़ रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें मेरे को टाइम लगा था। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं ऐसा वन शॉट करके पूरा क्यों पढ़ रही हूँ एक दिन में पूरा। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो भी मेरा अभी संडे को टेस्ट होने वाला है उसमें मेरी पूरी 11th आ रही है, बायो में भी, केमिस्ट्री में भी एंड फिजिक्स में भी। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं पूरे हफ्ते 5-6 दिन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के सिलेबस पूरा करने में लगूंगी, फिर उसके बाद बायो तो हो भी जाएगी। और बायो अगर मैं नहीं भी पढ़ पाती हूँ, मेरे कुछ चैप्टर छूट भी जाते हैं, तो फिर मैंने उसको पढ़े थे तो मेरे को बायो याद रहती है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको रिवाइज़ करना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए मैंने एक दिन में ही रखा था पूरा, कि मैं एक दिन में ही पूरी बायो पढ़ूंगी और जितने चैप्टर हो पाएंगे उतने चैप्टर पढ़ के मैं चली जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा लिविंग वर्ड, उसके मैंने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और अभी मैं पढ़ रही हूँ प्लांट किंगडम। और ये दोनों सब बड़े बड़े चैप्टर हैं तो मेरे को टाइम लग रहा था, बट मैं फटाफट से पढ़ती जा रही हूँ। उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ मार्फोलॉजी, और ये भी बड़ा चैप्टर है। हालांकि 11th में काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और पढ़ने में उनको टाइम लगता है, याद करने के लिए बहुत कुछ होता है। और पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पूरा कंसेप्चुअल है, तो उसको समझना ही पड़ता है। तो अभी पढ़ रही हूँ मार्फोलॉजी, इसके बाद मैं पढ़ूंगी एनाटॉमी, और मेरा इसके बीच में एक चैप्टर छूट गया था एनिमल किंगडम, जो कि मैं अपने नोट्स से पढ़ती हूँ। हैंड रिटन नोट्स जो है मेरी, आपने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे फॉर श्योर। तो वो नोट्स मैं लाइब्रेरी ले जाना भूल गई थी, तो अभी एनिमल किंगडम मेरा छूट गया था। उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ एनाटॉमी, आप देख सकते हो, और ये भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है, और सेम ऐसे ही एनिमल किंगडम की भी बनी हुई है। तो वो मैं ले नहीं गई थी, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। हालांकि मैंने एनिमल किंगडम का पूरा शॉर्ट नोट भी बनाया है, आई थिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर किया हुआ है। तो आपको अगर वो शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा। एंड मैंने वहाँ पे अपने सारे ऑर्गेनिक के भी शॉर्ट नोट अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग को वो भी मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो या गाइस, और आप लोग भी बताओ आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और बढ़िया ही चल रही होगी, मैं होप कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत कम बचा है और दिन प्रोडक्टिव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सारा कुछ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना और रिप्लाई करना। सो आफ्टर दैट मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, और इसमें कॉकरोच एंड फ्रॉग भी है, जो कि मैंने आगे पढ़ा है, आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये चैप्टर भी अच्छा, हालांकि मेरे को ये चैप्टर थोड़ी कम ही पसंद आता है। इसकी शॉर्ट नोट भी मैंने बना के रखी हुई है, बट मैं इसको NCERT से पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं तो जल्दी जल्दी से आप पढ़ सकते हो। देन मैंने पढ़ा है फ्रॉग, और फ्रॉग का मैं वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के शूट किए हैं, तो व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जा रहा था और इतना लंबा व्लॉग मैं डाल नहीं पाऊँगी। तो मैंने इसको एडिट कर करके छोटा किया है 9 मिनट का, हालांकि ये मेरा व्लॉग 32 मिनट का था। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रिवाइजिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मेरे को लगा कि पहले मैं थोड़ी टफ चैप्टर पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि लास्ट में आते आते मैं एकदम बिल्कुल ड्रेन हो जाऊँगी, तो मेरे से पढ़ाएगा नहीं, और मैं अगर पढ़ती भी रहूँगी तो फिर मेरे दिमाग में नहीं घुसने वाला है। इसीलिए पहले मेरे को जो टफ चैप्टर लगते थे मैंने उनको पढ़ा है। उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ बायोमोलिक्यूल, और इसका आई थिंक मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ। हालांकि मैंने पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन अभी टेस्ट के लिए मैं इसको पहली बार ही पढ़ रही हूँ, तो इसमें मेरे को थोड़ी ज़्यादा एफर्ट देने थे, क्योंकि मैं पहली बार NCERT की रीडिंग लगा रही हूँ इस चैप्टर की। बाकी चैप्टर तो मैंने पढ़े हैं, क्योंकि टेस्ट में आते रहते थे तो मैं पढ़ती रहती थी। एंड गाइज, इसके बाद भी जो व्लॉग आने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें भी मैं कोई भी सब्जेक्ट का पूरा वन शॉट में कंप्लीट करने वाली हूँ, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। सो गाइज, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर माना जाता है, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है बायोलॉजी का। तो बस मैं वही पढ़ रही थी, और इसका मैंने लास्ट बार पढ़ा था, तो मैंने इसका पूरा अच्छे से वन शॉट देखा था। वो भी वन शॉट मैंने NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज से देखी थी, विमेन सर से, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो।
एंड मेरे को आज ही एक वीडियो में कमेंट आया था कि बायो नहीं कंप्लीट हो पा रही है, कैसे कंप्लीट करो और कैसे पढ़े। तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़, क्योंकि मैंने उसको खुद भी फॉलो किया है और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। जूलॉजी आकांक्षा मैम ने पढ़ाया था, जिनको आप गुरु माँ भी बोलते हो, और बॉटनी विपिन सर ने पढ़ाया था। तो दोनों ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, मैंने खुद भी फॉलो किया है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो, जिनका भी अभी कोर्स कंप्लीट नहीं है या फिर जो भी बायो के लिए वन शॉट ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। सो या गाइस, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और यहाँ से मैं चालू कर रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपने देखा मैंने प्लांट फिजियोलॉजी ख़त्म कर ली है, एक चैप्टर मेरा बचा हुआ है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको मैं आगे पूरा करूँगी। अपने को 11th की बायोलॉजी कंपेरिजन टू 12th ज़्यादा थोड़ी टफ लगती है। आप लोग बताना आप लोग को कैसी लगती है, आप लोग को 11th ज़्यादा ईजी लगती है कि या फिर 12th लगती है। मेरे को तो 12th ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ याद करने को ही रहता है। मतलब आप एनसीईआरटी रीड करते जाओ, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हालांकि पढ़ने में दिमाग तो लगता ही है, नो डाउट, बट हाँ आप एनसीईआरटी जल्दी जल्दी रीड कर सकते हो। बट जो 11th की बायोलॉजी है वो थोड़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, पूरी सेल वाली यूनिट हो गई है। तो सब में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ी अच्छे से उसको ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है। तो मेरे को 12th की बायोलॉजी ज़्यादा सही लगती है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को कौन सी बायोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा किसको पढ़ने में मज़ा आता है। एंड अगर आप लोग को मेरे सिलेबस का अपडेट जानना है तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो, और काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, मतलब काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, तो आप लोग भी जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है और क्या कुछ मेरा प्लान है रिवीजन का, और मैंने रिवीजन स्टार्ट किया कि नहीं किया, मैंने सारा कुछ अपने ब्लॉग में बता के रखा हुआ है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें 2 चैप्टर हैं। एक तो आपको पूरा ब्लड वाला पढ़ना पड़ता है, फिर आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ता है। तो फिर इसमें भी टाइम लगा था मेरे को, 1 से 1.5 घंटे तो आराम से लग गए थे, कि मैंने एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करी थी, इसको मैंने अपने नोट से ही पढ़ा था। बताया है कि ये मेरी कोचिंग की नोट्स है, जो कि बहुत अच्छी प्रॉपर बनी हुई है। तो मैं हमेशा ह्यूमन फिजियोलॉजी आप मेरे को इसी नोट से पढ़ते हुए देखोगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो टर्म्स होते हैं ना बायोलॉजी के, तो वो काफ़ी टफ होते हैं हिंदी में, और मेरे से हिंदी नहीं पढ़ी जाती है ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्पेशली। तो मैं इसी नोट से पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है। जो भी सारे वर्ड्स होते हैं बायोलॉजी के, तो वो सारे इसमें इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और ये वर्ड्स जो होते हैं वो हमें इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छे समझ आते हैं। इनकी हिंदी बहुत टफ होती है, तो वो अच्छे से रिकॉल भी नहीं रहती और हमें भूल जाती है, इसलिए मैं हमेशा इसी नोट से पढ़ना प्रेफर करती हूँ। बहुत अच्छा लिखा हुआ है दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके। सो या गाइस, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसको मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ रही हूँ। हालांकि मैं हमेशा तो अपने नोट्स से ही पढ़ती हूँ, बट एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से सर पूरा लाइन ही उठा के टेस्ट में दे देते हैं और बहुत लेंदी पेपर बना देते हैं मेरे कोचिंग में। तो जूलॉजी का तो खासकर तो पूरा एनसीईआरटी का लाइन ही वो छाप देते हैं पेपर में। तो इसीलिए मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे आपको लाइनें याद नहीं रहेंगी। भले आप नोट से कितना भी पढ़ लो, नोट से आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो, बट आपको लाइन्स जो याद रहेगी ना, वो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही याद रहेगी। आपको याद आएगा कि ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई है एनसीईआरटी में, राइट। तो इसलिए मैं इसकी एनसीईआरटी पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने प्लांट फिजियोलॉजी का मेरे एक चैप्टर बचा हुआ था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 11 बज गए थे लाइब्रेरी से मेरे को आते आते। मैंने ये लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद मैं तुरंत घर आ गई थी। तो आप लोग बताना काउंट करके मैंने कितने सारे चैप्टर कवर किए हैं इस ब्लॉग में। हालांकि मेरा पूरा तो नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स थे, तो कुछ चैप्टर मेरे छूट गए थे। मैंने मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको कवर करने की कोशिश करी थी। बाकी थोड़े चैप्टर छूट गए थे, जिनको मैंने पहले ही पढ़ा था या फिर मेरे को याद रहे होंगे, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मेरा थोड़ी बहुत चैप्टर छूट गया था। सो या गाइस, यही था आज का ब्लॉग। बताइए आप लोगों को कैसा लगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं पूरा 1 शॉट में पढ़ के दिखाऊं, और 10.5 घंटे मेरे को लगे थे जितने भी चैप्टर मैंने कवर किए हैं उनको कवर करने में। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर देना।